हेलो दोस्तों, मैं कमर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज जो बात होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन सीटेट उर्दू पेडागोगी से मुतालिक से लिसानी फार्मूला, जो कि जिससे मुतालिक क्या है कि हर एक सीटेट के एग्ज़ाम में, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे वो लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2 हो, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं। तो आज इसी पे बात की जाएगी। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो है जब उसी से मुतालिक उसी सिलसिले का से लिसानी फार्मूले से मुतालिक जब क्वेश्चन आएगा तो उसकी वजाहत, डिटेल वजाहत के साथ हम लोग बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखा जाए कि क्या कहा जा रहा है कि क्लास में पढ़ाते वक्त तलबा मुश्किल सवालात और ज़बान के बारे में शुबहा का इजहार करते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे। यानी एज अ टीचर जब आपसे कोई क्लास में मुश्किल सवालात या ज़बान के बारे में ये कहे कि मुझको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है और उसका इजहार भी कर रहा है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। पहले में कहा जा रहा है कि आप उसकी तैयारी करके उसके शुबहा का इजाला करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि आप उनके सभी शुबहा और सवालों को नोट करेंगे और अगले दिन उनके शुबहा और सवाल का जवाब देंगे। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि आप उनको हिदायत करेंगे कि पहले किताब में पढ़ो, फिर बाद में इस ताल्लुक़ से बातचीत करना। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि आप उस तलबा को डांट कर कहेंगे जमात में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखो। तो इसका सही जवाब होगा कि क्लास में पढ़ाते वक्त तलबा जब मुश्किल सवालात या ज़बान के मुतालिक शुबहे का इजहार करता है तो उसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा कि आप उसकी तैयारी करके उसके शुबहे का इजाला करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। तो इस एतबार से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज़बान की तदरीस के तरीक़ेकार में एक फ़ायदा यह होता है। अब कौन सा फ़ायदा होता है कि तलबा को होमवर्क नहीं करना होता। दूसरे ऑप्शन में तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती। तीसरे ऑप्शन में कमरे जमात में नज़्म व ज़ब्त बाकी रहती है। चौथे में कहा जा रहा है कि तलबा कम वक्त में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा कि ज़बान की तदरीस के तरीक़ेकार का जो फ़ायदा होता है वह क्या है कि तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन यानी तलबा में रटने की आदत नहीं उभरती है सही हो जाएगा। ठीक। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है कि ज़बान बेहतरीन तरीक़ेकार है तजर्बात और ख़यालात के इजहार के लिए। क्या ऐलान के ज़रिया, इज्तिमा के ज़रिया, तबादला के ज़रिया या इनमें से सही। तो इसका जो सही जवाब होगा वह क्या होगा, तबादला के ज़रिया। देखिए जो ज़बान की बेहतरीन तरीक़ेकार जो होती है इसमें क्या है, आदान प्रदान होती है, क्या अंतक्रिया होती रहती है, इंटरेक्शन होता रहता है, तो वह क्या होता है, तबादला होता है। यानी एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ देता है और दूसरा वाला व्यक्ति क्या करता है, पहले वाले को क्या फीडबैक के रूप में यानी क्या पुनर्बलन के रूप में उसको कुछ देता है। तो यह क्या है, तबादला होता है, तबादला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चौथे सवाल में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। किसको सीखने की ज़रूरत है, मादरी ज़बान को या मादरी ज़बान और इलाक़ाई ज़बान को, मादरी ज़बान और अंग्रेज़ी ज़बान को या कोई 3 ज़बान को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यानी हिंदुस्तानी बच्चों को कोई 3 ज़बानें सीखना ज़रूरी है। तो क्या है कि अब यहाँ पर से लिसानी फार्मूले से मुतालिक हम लोग क्या डिटेल वजाहत के साथ बात करेंगे कि क्या क्या उसमें बताया गया। देखिए 3 ज़बानों का फार्मूला जिसको हम क्या बोलते हैं, से लिसानी फार्मूला, और इंग्लिश में बोलते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला। हिंदी उर्दू में क्या बोलते हैं, से लिसानी फार्मूला, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 ज़बानों के फार्मूले की सिफारिश जो की थी वो कौन था, वो कोठारी आयोग। कब है कोठारी आयोग, 1964-66। यानी क्या है, ये भी कभी कभी सीटेट में पूछता है कि से लिसानी फार्मूला का सबसे पहले जो सिफारिश की थी वो कौन सा कमीशन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है कि वो क्या है कि 1964-66 में जो कोठारी आयोग बनाया गया था, इसी ने सबसे पहले क्या है से लिसानी फार्मूले की सिफारिश की थी। और फिर उसके बाद
1968 की कौमी तालीमी पॉलिसी में इसको मुतारफ़ कराया गया था। यानी जब क्या है मुतारफ़ कराने की बात की जाए कि सर्वप्रथम क्या है कि सबसे पहले किस आयोग ने, किस पॉलिसी ने क्या है कि से लिसानी फार्मूले की निशानदही की थी या मुतारफ़ कराया था, तो वह कौन था? 1968 की कौमी तालीमी पॉलिसी थी। फिर इसके बाद 1986 की कौमी तालीमी पॉलिसी में और फिर 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में इस ज़बान के फार्मूले में मामूली तब्दीलियों के साथ नज़रसानी की गई। क्या फिर सबसे पहले क्या 1964-66 में इसको क्या सिफारिश की गई, फिर उसको जो निशानदही या उसको मुतारफ़ जो कराया गया था वो 1968 में कराया गया था। फिर 1986 की कौमी तालीमी पॉलिसी में और फिर 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन में इसमें थोड़ा बहुत तब्दीली करके क्या है कि नज़रसानी की गई थी। इसके पीछे बुनियादी ख्याल स्कूलों में 3 ज़बानों के मुताले की हौसला अफजाई करना था। अब इसका क्या मकसद क्या था से लिसानी फार्मूले की निशानदही करने का? कि स्कूलों में 3 ज़बानों के मुताले की हौसला अफजाई की जाए। और ये 3 ज़बानें कौन कौन सी है? वो मादरी ज़बान है या इलाक़ाई ज़बानें हिंदी और अंग्रेज़ी है। हिंदी और अंग्रेज़ी, मादरी ज़बान या इलाक़ाई ज़बान, हिंदी और अंग्रेज़ी है। यही क्या 3 ज़बानें हैं। ठीक, अब जो पहली ज़बान में जो बताया जा रहा है कि पहली ज़बान कौन होगी? पहली ज़बान या मादरी ज़बान या इलाक़ाई ज़बान होगी। ठीक, मादरी ज़बान का मतलब वही जो अपने माता पिता या वालिदैन से जो सीखता है, अपने भाई बहन से सीखता है या अपने आस-पास पड़ोस के लोगों से जो ज़बान सीखता है उसी को क्या बोलते हैं? मादरी ज़बान या इलाक़ाई ज़बान। ठीक, और फिर उसके बाद जो दूसरी ज़बान होगी वह क्या? हिंदी बोलने वाली रियासतों में यह दूसरी जदीद हिंदुस्तानी होंगी या अंग्रेज़ी जहाँ हिंदी बोलने वाले लोग हैं वहाँ पे क्या है कि वो दूसरी जदीद हिंदुस्तानी होगी या तो फिर दूसरी लैंग्वेज क्या होगी? अंग्रेज़ी होगी। गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों में यह हिंदी या अंग्रेज़ी होगी। गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों में ये ज़बान कौन सी होगी? दूसरी ज़बान कौन सी होगी? वह हिंदी या अंग्रेज़ी होगी। और जो तीसरी ज़बान होगी, से लिसानी फार्मूला है ना, तो यहाँ पे जो तीसरी ज़बान होगी वह क्या है कि हिंदी बोलने वाली रियासतों में यह अंग्रेज़ी या जदीद हिंदुस्तानी होगी। जहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग हैं तो एज अ तीसरी लैंग्वेज अंग्रेज़ी होगी या तो जदीद हिंदुस्तानी ज़बान होगी। ठीक, और जहाँ पे हिंदी बोलने वाले नहीं है यानी गैर हिंदी बोलने वाली रियासत में या अंग्रेज़ी होगी या जदीद हिंदुस्तानी होगी। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि 2020 में जो नई तालीमी पॉलिसी आई है उसने भी क्या है से लिसानी फार्मूले से मुतालिक बहुत सी बातें की है। उसमें से क्या है जो अहम नुकात हैं आप लोगों के सामने पेश है। क्या है कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 में से लिसानी फार्मूले का निफाज। ठीक, हिंदुस्तानी स्कूलों में 3 ज़बानों के फार्मूले को नाफिज करने के लिए एक बुनियाद फराहम की गई है। नई तालीमी पॉलिसी 2020 के लिए से लिसानी फार्मूले के मुतालिक अहम नुकात कौन कौन से हैं? मुंदरजा झेल हैं। अब कौन कौन से अहम नुकात हैं? सर्वप्रथम क्या है कि इब्तदाई बच्चों की तालीम। अब इसमें कहा जा रहा है कि पॉलिसी में बच्चों को ज़बानें सीखने में मदद करने के लिए इब्तदाई बचपन की तालीम की अहमियत पर जोर देती है और यह तजवीज़ करता है कि 3 से 8 साल की उम्र के बच्चे अपनी मादरी ज़बान या इलाक़ाई ज़बान में हासिल करें। अब देखिए क्या है कि जो NEP 2020 आया है इसमें भी कहा गया है कि जो 3 से 8 वर्ष के जो बालक हैं वो क्या है कि किस लैंग्वेज में या किस भाषा में किस लैंग्वेज में या किस ज़बान में शिक्षा प्राप्त करेंगे? वह क्या है कि मादरी ज़बान में होगी या इलाक़ाई ज़बान में होगी। ठीक, और फिर जो दूसरा पॉइंट बताया गया है लचक। ठीक, तालीमी पॉलिसी की वसी इख्तियारात की इजाज़त देता है। तीसरी ज़बान अंग्रेज़ी या तालिब इल्म की पसंद की कोई दूसरी ज़बान हो सकती है जबकि यही 2 ज़बानें उनकी रियासत या इलाके की मकामी हिंदुस्तानी ज़बानें होनी चाहिए। रियासत की इलाके की मकामी या हिंदुस्तानी ज़बानें होनी चाहिए। गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों में जहां हिंदी के नफाज के बारे में तशवीश पाई जाती है इस शिक से फार्मूले की मुखालफत कम होने की उम्मीद है। ठीक, और फिर जो चौथा पॉइंट है हम लोग कहते हैं वह क्या है? असातिज़ा की तरबियत। ठीक, पॉलिसी के 3 ज़बानों के फार्मूले को कामयाब
कामयाबी से लागू करने के लिए तरबियत याफ्ता असातिज़ा की ज़रूरत को तस्लीम किया गया है। तरबियत याफ्ता असातिज़ा की ज़रूरत को तस्लीम किया गया। ये तजवीज़ करता है कि असातिज़ा को कसीर लिसानी तरबियत दी जाए, कसीर लिसानी तरबियत दी जाए और असातिज़ा को मकामी ज़बानों में रवानी तलाश करने की कोशिश की जाए। अब देखिए यहाँ पे भी एक सवाल बन सकता है कि क्या है कि NEP 2020 में असातिज़ा से मुतालिक से लिसानी फार्मूले के मुतालिक क्या कहा गया है। तो वह क्या है, कसीर लिसानी तरबियत दी जाए और असातिज़ा को मकामी ज़बानों में रवानी तलाश करने की कोशिश की जाए। और फिर अगला जो कहा गया है कि वह क्या है, इम्तिहान से मुतालिक कहा गया है। ठीक, इम्तिहान क्या है, पॉलिसी के मुताबिक तलबा को अंग्रेज़ी समेत तीन ज़बानों पर उनकी बुनियाद पर जांचा जाए, 3 ज़बानों की बुनियाद पर जांचा जाए। यानी इसमें अब कहा गया है कि NEP में कि जब बच्चों का इम्तिहान लिया जाए इम्तिहानी निज़ाम में इन तीनों ज़बानों को क्या है, इन तीनों अंग्रेज़ी समेत तीनों ज़बानों को क्या है शामिल किया जाए। और फिर उसके बाद क्या है कि अगले में कहा गया कि ऑनलाइन वसाइल तलबा को उनकी मादरी ज़बानों में सीखने के काबिल बनाने के लिए, तलबा को उनके मादरी ज़बान में सीखने के काबिल बनाने के लिए पॉलिसी मकामी हिंदुस्तानी ज़बानों में ऑनलाइन वसाइल और तदरीसी मवाद की तख्लीकी की हौसला अफजाई करती है। ये भी करता है कि जैसे कि ऑनलाइन जो मवाद हैं, जो वसाइल हैं, वो क्या है, मादरी ज़बान में भी होने चाहिए। ये कौन सिफारिश कर रहा है, ये NEP 2020 सिफारिश कर रहा है। ठीक, फिर अगले में कहा, जो अगला जो पॉइंट है वह से लिसानी फार्मूले की क्या ज़रूरत है और उसके अहम नुकात, यानी से लिसानी फार्मूले की ज़रूरत क्यों दरपेश है, उसे से मुतालिक अब बातें की जा रही है। ठीक, कहा जा रहा है कि क्या है कि पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चे के इल्मी नशोनुमा में ज़बानें सीखना भी शामिल है, जो कि अहम है। कसीर लिसानी और बैनुल अक़वामी हम आहंगी को फ़रोग़ देना बुनियादी मकसद है। 3 से लिसानी फार्मूले के जो लागू करने की ज़रूरत या उसकी बुनियाद क्या है कि ये कसीर लिसानी और बैनुल अक़वामी हम आहंगी को फ़रोग़ देना इसका बुनियादी मकसद है। दूसरा जो पॉइंट है वह क्या है कि लिसानी फ़र्क को ख़त्म करना और पूरे मुल्क में मुअस्सर राबते को फ़ाल करना। अब क्या है कि लिसानी जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग खित्तों में जो ज़बान के फ़र्क नमूदार होते हैं, उनको क्या है ख़त्म करना और पूरे मुल्क में मुअस्सर राबते को फ़ाल बनाना, यह भी क्या है से लिसानी फार्मूले की ज़रूरियात में से एक ज़रूरत है। अगली जो ज़रूरत है कि अंग्रेज़ी में महारत के ज़रिए मुलाजमत के बाज़ार में कैरियर के मौक़े और मुसाबक़ती बरतरी फ़राहम करना। जो इतना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो जो इतना कंपटीशन बढ़ रहा है हमारे काल में, तो वह क्या है कि उसमें क्या है कि लोगों को आगे बढ़ाना, बच्चों को आगे बढ़ाना, इसमें भी क्या, इसका भी एक मकसद है। फिर अगला पॉइंट जो क्या है, लिसानी और सकाफ़ती तनों के एहतराम को फ़रोग़ देना। जो हमारे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ लिसान, मुख्तलिफ़ ज़बानें और मुख्तलिफ़ सकाफ़त और तमद्दुन जो पाई जाती है, जो इतना फैलाव पाया जाता है, उन सब का एहतराम किया जाए और जो इसमें जो एक दूसरे की मुखालफत होती है उसको भी ख़त्म किया जाए। किसके ज़रिए से, लिसानी फार्मूले के ज़रिए। अगले में कहा जा रहा है कि इलाकाई ज़बानों के इस्तेमाल और सीखने को फ़रोग़ देने से उन्हें आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखने में मदद मिल सकती है। अब क्या कहा जा रहा है कि इलाकाई ज़बानों के इस्तेमाल और सीखने के फ़रोग़ देने से उन्हें आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखने में मदद मिल सकती है। जब हम बच्चों को इलाकाई ज़बान में कोई भी चीज़ सिखाएंगे तो वह क्या है कि आने वाली नस्लें उसको क्या है, हू बहू वैसे ही एक्सेप्ट करेंगी। तो इस पॉइंट में ये बात कही जा रही है। अगले में कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद ज़बानें सीखने के ज़रिए इल्मी तरक्की को बढ़ावा देना। जब बच्चों को 3 ज़बानें आएगी तो वह क्या है, मुतअद्दिद ज़बानें सीखेगा और साथ साथ अपनी इल्मी तरक्की भी करेगा। ठीक, और फिर यहाँ से ही हमारे लोगों का से लिसानी फार्मूला था। और अगले एक सवाल में, और जो कि लास्ट सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि ज़बान के हवाले से दर्जा झेल बयानात पर गौर करें। ज़बान के हवाले से दर्जा झेल बयानात पर गौर करें। पहले बयान में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी आइन का 8वां शेड्यूल ज़बान से मुताल्लिक़ है, जिसमें कुल, यहाँ पे कुल है, ठीक, जिसमें कुल 24 सरकारी ज़बानों का जिक्र है। ये तो गलत हो गया। हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल 351
मरकज़ी हुकूमत को हिंदुस्तानी ज़बान की तरक्की के लिए हिदायत जारी करने का इख्तियार देता है। ये तो बिल्कुल सही है। क्या है कि आर्टिकल 351 मरकज़ी हुकूमत को हिंदुस्तानी ज़बान की तरक्की के लिए हिदायत जारी करने का इख्तियार देता है। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में तदरीसी वसाइल की कमी भी स्कूल की सतह पर तीनों ज़बानों के फार्मूले को नाफिज करने में एक अहम रुकावट है। बिल्कुल सही है। क्या है कि हिंदुस्तान में तदरीसी वसाइल की कमी की वजह से स्कूली सतह पे जो 3 सहलसानी फार्मूले को जो नाफिज किया जा रहा है, जो उसमें एक अहम रुकावट ये भी है कि हमारे हिंदुस्तान में इस तरीके के तदरीसी वसाइल की कमी है। ठीक। और फिर जो चौथा ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ज़बान और सकाफ़त में कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि ज़बान और सकाफ़त एक दूसरे से मुतज़ाद हैं। ये बिल्कुल गलत है। अब क्या कहा जा रहा है कि दर्जा बाला में से कौन से बयानात दुरुस्त हैं, दर्जा बाला में से कौन से बयानात दुरुस्त हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या है कि हिंदुस्तानी आइन का 8वां शेड्यूल ज़बान से मुताल्लिक़, जिसमें कुल 22 ज़बानें, तो ये तो गलत हो जाएगा। हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल 351 मरकज़ी हुकूमत को हिंदुस्तानी ज़बान की तरक्की के लिए हिदायत जारी करने का इख्तियार देता है। तो ये बिल्कुल सही था। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में तदरीसी वसाइल की कमी स्कूल की सतह पर 3 ज़बानों के फार्मूले को नाफिज करने में एक अहम रुकावट है। तो ये भी सही है। 3 यानी दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, और चौथा भी क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि ज़बान और सकाफ़त में कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ज़बान और सकाफ़त एक दूसरे से मुतज़ाद हैं। तो ये तो गलत है। तो हमारा ऑप्शन होगा 2 और 3। अब ऑप्शन में ढूंढा जाए कि 2 और 3 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अब सिर्फ 2 और 3 क्या है, सही है। ठीक, बयानात दुरुस्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ। जब तक कि आप लोग क्या है तैयारी करें, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।